स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है घरेलू स्त्री और स्त्रीवादी मूल्यांकन की समस्या। ये एक पूरी सीरीज है। इस सीरीज के तहत हम कम से कम 10-12 एपिसोड करेंगे। उसमें आज जो पहला एपिसोड है वो मध्यकाल और स्त्री के अनुत्तरित प्रश्न, इस पर केंद्रित है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे बीच में स्त्रियों में बहस हो रही है, स्त्री के और बहुत सारे रूपों में बहस हो रही है, लेकिन जो स्त्रियों का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसे हम लोग घरेलू स्त्री या गृहिणी के नाम से जानते हैं, उसके सवालों पर तकरीबन बहस सोशल मीडिया में एक सिरे से गायब है। और ये जो अनुपस्थिति है गृहिणी की या घरेलू स्त्री की, ये अपने आप में ही एक, जिसे कहें कि चुनौती है, और ये एक तरह से बड़ी उर्वर भूमि है फासिज्म के लिए। फासिस्ट राजनीति के लिए, अधिनायकवादी राजनीति के लिए बड़ी उर्वर भूमि है, और पितृसत्ता की राजनीति के लिए बड़ी उर्वर भूमि है कि इस गृहिणी को एकदम पर्दे के पीछे रखो, इसके प्रश्न सामने आने ही न दो और सब खेल चलते रहे। तो जो असल चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अगर आपको समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना है, तो समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करते समय ये जो घरेलू स्त्री है, इसके एजेंडे को, जिस तरह से जो श्रमिक स्त्री है उसका एजेंडा महत्वपूर्ण है, उसी तरह इस घरेलू स्त्री का भी एजेंडा महत्वपूर्ण है। इस घरेलू स्त्री के बोट जब पढ़ते हैं तो नजर जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, घरेलू जो स्त्री है वो घरेलू स्त्री आज सबसे बड़ी वोट बैंक है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आपने इसको पब्लिक डोमेन में कभी डिस्कशन के लायक समझा ही नहीं है, कभी इसके प्रश्न, इसकी समस्याएं उठाई ही नहीं है। तो घरेलू स्त्री के पूरे चरित्र, स्वभाव, दशा, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं जिसमें वो जी रही है, इनको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम मध्यकाल में जो स्त्री रची गई, स्त्री के मूल्य, स्त्री के अधिकार, स्त्री का क्षेत्र जो रचा गया, उस पूरे के पूरे सिस्टम को उद्घाटित करें। बिना मध्यकाल को और मध्यकाल में स्त्री की अवस्था को उद्घाटित किए बिना आप आधुनिक काल की स्त्री के मुक्ति के सपने नहीं देख सकते। तो हमारे यहाँ न तो मध्यकाल में स्त्री को लेकर बात है, न आधुनिक काल में स्त्री को लेकर बात है। हाँ, हमारे यहाँ जो चरम इंद्रिय सुख है उसको लेकर चर्चा जरूर है। अभी तक जितने भी डिस्कोर्स हैं लिखित में फेमिनिज्म के, उनमें घरेलू स्त्री एजेंडा कम से कम है। आधुनिक स्त्री के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि केंद्र में है, लेकिन घरेलू स्त्री और उसकी समस्याएं वो अभी भी भारतीय जो फेमिनिज्म है उसके केंद्रीय एजेंडे पर नहीं है। क्योंकि केंद्रीय एजेंडे पे क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस स्त्री को, जो घरेलू स्त्री है, उसको हम कम से कम जानते हैं। मैं भी बहुत कम जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। तो घरेलू स्त्री के विमर्श को, घरेलू स्त्री की कठिनाइयों को, चुनौतियों को सामने लाने के लिए जरूरी है कि मध्यकाल में स्त्री कैसी थी और कैसे बदली, उसको समझें। एक और चीज है, वो ये कि मध्यकाल में एक तो वह स्त्री है जो लेखकों ने लिखी है, कुछ स्त्री लेखिकाएं हैं, कुछ पुरुष लेखक भी हैं। एक वह स्त्री है जो लेखक के रूप में या लेखिका के रूप में जीवित है, या
बुद्धिजीवी के रूप में जिसके आख्यान मिलते हैं, मैत्रेयी है, गार्गी है, अपाला है, लोपामुद्रा है, मीरा है, जीना चारणी है, ये तमाम क्रिएटिव राइटिंग से लेके तमाम किस्म की वैचारिक डिस्कोर्स तक स्त्री आपको दिखाई देगी। दूसरी स्त्री वह है जिसका साहित्य में चित्रण किया गया है। इंटेलेक्चुअल या राइटर स्त्री पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वह है जिसमें कि साहित्य में चित्रित स्त्री। तीसरी स्थिति वह है जो कि धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में, मनुस्मृति के ग्रंथों में जो निर्मित और चर्चित और उल्लिखित स्त्री। इन तीनों ही पक्षों की कायदे से खुल के आलोचना विकसित की जानी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में भी ऐसे लोग थे जो कि उनमें रानियां थीं, उनमें उच्च वर्ग की स्त्रियां थीं, उनमें ऐसी भी स्त्रियां थीं जो कि उच्च वर्ग की नहीं थी लेकिन शिक्षित थीं। तो रानियों का लिखा भी मिलता है, उसमें भक्ति आंदोलन में जो महिलाएं थी उनका भी लिखा मिलता है, उसमें उन औरतों का भी लिखा मिलता है जो बौद्ध संप्रदाय में थी। स्त्री की वह इमेज चर्चा के केंद्र में आनी चाहिए जो इमेज संस्कृत साहित्य में रची गई, और वह इमेज भी सामने आनी चाहिए जो कि जन भाषाओं के साहित्य में रची गई। अगर हम स्त्री को सुसंगत ढंग से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उस स्त्री को भी सामने लाया जाना चाहिए जो वैदिक साहित्य में थी, और उस स्त्री को भी सामने लाया जाना चाहिए जो बौद्ध साहित्य में थी। उस स्त्री के बारे में भी बात करने की जरूरत है जो कि पढ़ नहीं पाई। स्त्रियों में साक्षरता क्यों गायब हो गई, इसके कारण खोजे जाने चाहिए। इसके कारण खोजे जाने चाहिए कि स्त्री की रीडिंग हैबिट खत्म क्यों हो गई। एक अन्य और पहलू है जिस पर कि विवाद कायदे से करने की जरूरत है, वो ये कि मध्यकालीन दौर में अनेक किस्म के धार्मिक पंथ संप्रदाय विकसित होते हैं और फैलते हैं। तो विभिन्न किस्म के जो संप्रदाय, वैष्णव है, रामाश्रयी है, कृष्णाश्रयी है, विष्णु संप्रदाय के लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं, शक्ति संप्रदाय के लोग हैं, ये तमाम किस्म के जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों का स्त्री के प्रति क्या रुझान रहा है और जो स्त्री चरित्र हैं, मिथकी चरित्र हैं, उनके प्रति क्या रवैया रहा है, इस पर कायदे से बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये वो विवाद के क्षेत्र हैं जहां पर के चर्चा होनी चाहिए। अब एक अन्य पहलू जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जो कि प्रस्थान बिंदु है मेरी बातचीत का, वो ये कि जो वैदिक साहित्य है और वैदिक साहित्य में जो वैदिक समाज का चित्रण है, उस वैदिक साहित्य में कम से कम स्त्री के पास में स्वतंत्रता है। स्त्री को पुरुष के बराबर सम्मान का दर्जा दिया गया था और स्त्री के पास में अपने पति प्रेमी को चुनने का अधिकार था। या हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में स्त्री के सर्वोत्तम रूप आपको दिखाई देंगे। सवाल यह कि जो वैदिक साहित्य में जो स्त्री के पास में जो इतने स्वतंत्रता थी, वो सम्मान के साथ में जी रही थी, पुरुष के बराबर उसके पास में अधिकार थे, वो ऐसी स्त्री थी जो कि वेदों की ऋचाएं भी उसने रची हैं, और ऐसी स्त्रियां भी थी जिनके अंदर के बड़े पैमाने पर वेदों के प्रति, वेदों की ऋचाओं के प्रति जो ज्ञान का क्षेत्र है उसके प्रति उनके अंदर जिज्ञासा का प्रश्न खड़े करने का भाव था। और वैदिक
युग मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है, जिसकी की चर्चा की जानी चाहिए, कि वहां लड़का लड़की दोनों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। वैदिक काल में एक और चीज थी कि बाल विवाह नहीं था। लड़की की शादी तभी होती थी जबकि वो परिपक्व हो जाए। वैदिक साहित्य की खूबी है कि वहां बहुत सारी चीजें मिथकीय आख्यान के जरिए, मिथकीय प्रतीकों के जरिए कही जाती है। मसलन स्त्री कैसी थी? यजुर्वेद में एक स्त्री का जिक्र आता है जिसका नाम है सोमपृष्ठा। स्त्री को कहते हैं सोमपृष्ठा, ये नाम है स्त्री का, ये संबोधन है स्त्री का। वैदिक साहित्य के अध्येताओं ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि सोमपृष्ठा माने ये जो स्त्री, वह जो कि वेद मंत्रों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करती है, वेद मंत्रों के प्रति जिसके पास में सवाल हैं, वेद मंत्रों की जो व्याख्या करती है। ऐसी अनेक स्त्रियां वैदिक साहित्य में मिलेंगी जिन्होंने कि वेद की मंत्रों की व्याख्याएं की हैं। प्राचीन काल में यानी इस वैदिक काल में एक स्त्री थी जिसका नाम था सुलभा, बहुत ही फेमस स्त्री थी। सुलभा का संकल्प यही था कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से शादी करेगी। ये जो चेतना का स्तर है स्त्री का वैदिक युग में, वैदिक समाज में, ये चेतना का स्तर भारतीय समाज में क्यों गिरता चला गया, इसके कारणों की खोज की जानी चाहिए। वैदिक समाज में जो स्त्री की अवस्था थी उसमें पतन का कारण मुस्लिम शासक नहीं है। मुसलमानों के भारत में आने के बहुत पहले वैदिक साहित्य रचा गया, वैदिक साहित्य का विकास हुआ, वैदिक समाज का विकास हुआ। वैदिक समाज बाद में जब आगे गया तो ये गिरावट मध्यकाल में दिखाई दी, और खासतौर पर ये गिरावट दिखाई देती है 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद से। यानी जब हमारे यहां सामंतवाद जो है वो ह्रासशील दौर में दाखिल होता है 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद, तब से। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि कन्या के 4 पति होने चाहिए। कैसे? उसका वो कहते हैं उसका पहला पति है सोम, दूसरा है गंधर्व, तीसरा है अग्नि और चौथा है मनुष्य। सोम से अभिप्राय है वनस्पति से, यानी पहले कन्या की शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए, शारीरिक विकास के बाद में मानसिक विकास होना चाहिए। इसीलिए कन्या का दूसरा पति गंधर्व है। गंधर्व का काम है कि वह कन्या के अंदर ललित कलाओं का ज्ञान पैदा करे। यानी कन्या जब बड़ी हो, विकसित हो मानसिक तौर पर, तो ललित कलाओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। यानी जो पति गंधर्व है उसका काम यह है। शारीरिक वृद्धि के बाद में कन्या को सामाजिक व्यवहार, मेल जोल, गाना बजाना आदि ये सब आना चाहिए। ये ललित कलाओं का क्षेत्र है जिसके की शिक्षा का काम लड़की का किया जाना चाहिए और लड़की को ये चीज अर्जित करनी चाहिए। इसके बाद कन्या के तीसरे पति का नाम है अग्नि। यानी कन्या की मानसिक और शारीरिक वृद्धि के बाद में उसके जो इमोशंस हैं उसकी उपमा दी गई है अग्नि से। तो शारीरिक और मानसिक विकास के बाद में कन्या के अंदर
इमोशंस का विकास होना चाहिए। और जब ये तीन चीजें यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इमोशनल विकास, ये जब तीनों चीजें घटित हो जाए, यानी सोम, गंधर्व और अग्नि, इन तीन से जब कन्या की शादी हो जाए, तब उसकी शादी अंत में मनुष्य से की जानी चाहिए। ये वैदिक आदेश है। दिलचस्प है ये। कन्या के चार पति, सोम, गंधर्व, अग्नि और चौथा मनुष्य। शादी किससे होनी है? मनुष्य से। एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि वैदिक साहित्य में कन्या की शादी की उम्र का कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ एक चीज का जिक्र है कि कन्या की उम्र परिपक्व होनी चाहिए शादी के लिए। बिना परिपक्व हुए लड़की की शादी नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बाल विवाह नहीं था। अब ये जो वैदिक काल के बाद में जब हमारे यहां मध्यकाल की शुरुआत होती है और मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में सबसे ज्यादा स्त्री के अधिकारों पर हमले होते हैं और स्त्री के सामाजिक अवस्था में, वैल्यूज लेवल पर, दूसरे स्तर पर बड़े पैमाने पर गिरावट आती है, और जिसे हम लोग अविश्वास कहते हैं। स्त्री के प्रति अविश्वास की धारणा का जन्म इस मध्यकाल के आरंभ में ही होता है। वैदिक काल में स्त्री पर अविश्वास नहीं करते थे। उससे ये नहीं पूछते थे किसके साथ सो के आई है, किसके साथ खा के आई है, किसके साथ घूम के आई है, उसके ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन मध्यकाल के आने के बाद में जो गिरावट आई वो ये आई कि अब स्त्री पर अविश्वास करने लगे। उसे अविश्वास की नजर से देखा जाने लगा, और उसका सेकंड चरण यह था कि उसकी जो स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता छीन ली गई। उसको वैदिक जमाने में स्त्री को समान अधिकार थे, वे समान अधिकार भी उससे छीन लिए गए, और स्त्री के मानसिक, शारीरिक, साहित्यिक विकास के मार्गों पर पाबंदी लगा दी गई। आइडियल है उदाहरण के लिए वो जो लोग कहते हैं, मनुस्मृति की उक्ति को खूब रिएक्शनरी लोग उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत तो वह देश है जहां नारियों की पूजा होती है। जी नहीं, वही मनुस्मृति है। उस मनुस्मृति में मनुस्मृति के लेखक ने साफ लिखा है कि स्त्रियों को कोई भी संस्कार का हक नहीं है, सिर्फ विवाह संस्कार का हक है। मनुस्मृति के आने के बाद में स्त्री पर सबसे ज्यादा हमले हुए और उसके सारे संस्कार और स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए, और एक पंक्ति ऊपर लगा दी गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कोर में बैठी हुई है, मनुस्मृति के स्त्री विरोधी दृष्टिकोण। वैदिक युग में स्त्री के पास में सभी संस्कार का हक था, लेकिन मनुस्मृतिकार ने स्त्री को सिर्फ विवाह संस्कार का हक दिया और बाकी सारे हक छीन लिए। 16 संस्कार थे। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मनुस्मृति ने विकसित किया स्त्री विरोधी माहौल बनाने में, आइडियोलॉजी निर्मित करने में, लोगों की संस्कार और आदत बनाने में। दूसरी जो बड़ी मुसीबत आई वो थी बौद्ध संप्रदाय की। मैं नहीं जानता कि अम्बेडकरवादी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनको के सब लोग बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर की सारी रचनाएं पढ़ी हैं। मुझे ये जान के बेहद तकलीफ हुई कि बौद्ध संप्रदाय में जो स्त्री विरोधी नजरिया था उसकी भीमराव अम्बेडकर ने कहीं मुखालफत नहीं की। बौद्धों के जमाने में तो मुसलमान नहीं आए थे ना। बौद्धों के जमाने में, महात्मा बुद्ध के जमाने में स्त्रियां चाहती थीं कि वे बौद्ध धर्म में दाखिल हों, लेकिन
महात्मा बुद्ध उन्हें दाखिल नहीं होने देते थे। स्त्रियों को भिक्षुणी बनने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी औरतें जबरदस्ती भिक्षुणी बन रही थी। और जो स्त्रियां भिक्षुणी बन रही थी उनके लिए बौद्ध धर्म में कड़े नियम बना दिए गए, पुरुषों की तुलना में जो भिक्षुक थे। एक बौद्ध पुस्तक है चूलवग्ग। उस चूलवग्ग में लिखा है कि बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी ने 3 बार संघ में प्रवेश किए जाने की आज्ञा मांगी, किंतु तीनों ही बार उसे इनकार कर दिया गया। बहुत कुछ कहने सुनने के बाद में उसे प्रवेश की अनुमति तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ बौद्ध धर्म में 8 कड़े नियम बना दिए गए जो स्त्रियों के खिलाफ थे। मसलन अगर कोई 100 साल की वृद्धा भी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के तौर पर दाखिल होती है और भिक्षुणी बनती है, तो उसी दिन से उसे नव भिक्षुक, जो तत्काल भिक्षु बना है, उस नव भिक्षुक को अभिवादन करना होगा, खड़े होकर सम्मान करना होगा, वगैरह वगैरह। 100 साल की वृद्धा भी नव भिक्षुक को अभिवादन करे, सम्मान करे। एक नियम यह भी बना दिया कि भिक्षुणी जो है किसी भी तरह की गाली भिक्षुक को न दे, भिक्षुक दे सकता है। 3rd नियम बनाया गया कि भिक्षुणी जो है भिक्षुक से बात न करे। अब सोचिए, वैदिक युग, वहां स्त्रियां पुरुषों से आराम से बात करती थीं, शास्त्रार्थ करती थीं, वैदिक ऋचाओं के व्याख्यान, वैदिक ऋचाओं की व्याख्या ये सब देती थी। लेकिन बौद्ध धर्म आने के बाद में जो सबसे महान घटना घटी, जिसकी चर्चा नहीं करते लोग, और बौद्ध धर्म को लिबरेशन के धर्म के तौर पर देखते हैं, मेरा मानना यह है कि बौद्ध धर्म ने सबसे बड़ी क्षति अगर किसी की तो वह था स्त्री समाज। तो बौद्ध धर्म ने पाबंदी लगाई कि भिक्षुक से भिक्षुणियां बात नहीं करेंगी। बाद में महात्मा बुद्ध ने औरतों को भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी, किंतु वे इसे अच्छा नहीं मानते थे। एक प्रसंग है जिसका कि चूलवग्ग में जिक्र किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा, कोट, हे आनंद, यदि तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म विषय में स्त्रियां प्रवज्ञा न पाती तो यह धर्म चिरस्थायी होता। सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। क्योंकि आनंद, स्त्रियां प्रव्रजित हुई, यानी भिक्षुणी बनी, अतः अब यह धर्म चिरस्थायी न होगा। सद्धर्म 500 वर्ष तक ही ठहरेगा। आगे चलकर बुद्ध ने स्त्रियों के बारे में जो उपमा दी, सबसे खतरनाक उपमा थी। बुद्ध के पहले कभी भी किसी ने नहीं कहा कि स्त्री एक रोग है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्त्री रोग है, यह उपमा दी, और यह स्त्री की सबसे बड़ी क्षति थी। जो लोग बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में विमर्श करते हैं, वे पहले यह देखें कि बुद्ध धर्म के आने के बाद स्त्री को क्या क्या नुकसान हुए। ये सूचना सिर्फ नहीं है, इसका समाज पर व्यापक असर पड़ा। इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी शामिल हुई, स्त्रियां शामिल हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर वैदिक मूल्यों में जो स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली हुई थी, उस स्वतंत्रता में गिरावट तेजी से आई। बौद्ध धर्म के शासन में ही बहुपत्नी प्रथा की शुरुआत हुई, बहुविवाह आया। बहुविवाह के अनेक दृष्टांत बौद्ध साहित्य में भरे पड़े हैं। मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं। महावंश के अनुसार
शुद्धोधन का विवाह माया और महामाया, ये दो बहनें थीं, उन दो बहनों के साथ हुआ। राजा बिंबिसार की तो 16,000 रानियां थीं, ये जातक कथा उपलब्ध है। यानी वैदिक युग में ये बहुपत्नी प्रथा नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ये बहुपत्नी प्रथा चारों तरफ समाज में फैल गई। स्त्री की स्वतंत्रता पूरी तरह नष्ट कर दी गई और स्त्री पुरुष के जो समान अधिकार थे, जो वैदिक साहित्य में थे, वो समान अधिकार भी चूर चूर कर दिए गए। वैदिक युग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं था। वैदिक युग में वहां स्त्री के प्रति संदेह और अविश्वास नहीं था, स्त्री को रोग नहीं मानते थे। लेकिन मध्य युग का जो वातावरण तैयार हुआ, मध्य युग जो आया, उसने एक तरह से एक जो एटमॉस्फेयर बनाया, वो एक तरफ घेटो का एटमॉस्फेयर बनाया, तंग एटमॉस्फेयर बनाया। विषमता का जहर पूरे समाज में एक तरह से मध्यकाल में, उत्तर वैदिक युग में तेजी से संप्रसारित हुआ और स्त्री के प्रति जो अविश्वास, संदेह, ये सारी चीजें जो पैदा हुई, स्त्री की स्वतंत्रता का अपहरण हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि स्त्री को घर के अंदर कैद करके रख दिया गया। अब स्त्री का काम क्या था? अब स्त्री का काम था पति की सेवा करना। अगर वो स्त्री शिक्षा के लिए गुरु के घर जाएगी भी, तो शिक्षा प्राप्त करके उसे लौट के घर के काम काज में पति की सेवा में लगना है। और घर के काम काज करना और पति की सेवा करना, यही उसका एकमात्र यज्ञ था। तो मध्यकाल की सबसे बड़ी महान उपलब्धि, बिफोर मुगल शासन के पहले, मनुस्मृति, जिसके बारे में वो लोग कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जी नहीं, मनुस्मृति कार ने साफ लिखा है कि स्त्री विश्वास योग्य नहीं होती, स्त्री पूज्य नहीं है और स्त्री स्वतंत्र रहने लायक नहीं है। उल्लेखनीय है यहां पर कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि बौद्ध धर्म में तकरीबन 500 ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने दीक्षा ली, भिक्षुणी बनी और अपनी पूरी क्षमता से, जो उनकी औरतों में होती है क्षमता, इंटेलेक्चुअल क्षमता, उसका उन्होंने विकास किया। तो बौद्ध ग्रंथों में तमाम पाबंदियों के बावजूद भी बौद्ध विदुषी स्त्रियां मिलती हैं, लेकिन वो पाबंदी हटाई नहीं गई। उनमें श्रद्धा, खेमा, विशाखा, ये कई विदुषी स्त्रियां हैं जो बौद्ध संप्रदाय में जिनका के उल्लेख मिलता है। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, उस जमाने में ऐसी भी स्त्रियां थीं जिन्होंने कि शंकराचार्य जैसे महान उद्भट विद्वान को चुनौती दी। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र की पत्नी थी विद्याधरी। विद्याधरी ने बाकायदा शास्त्रार्थ किया था। ये तमाम पाबंदियों के बावजूद जो बौद्ध धर्म ने लगाई थी, अगर ये न लगाई गई होती तो हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और होती। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में शंकराचार्य से हार गए थे, लेकिन मंडन मिश्र की जो पत्नी थी विद्याधरी, उसने बिल्कुल रथ रोक दिया था शंकराचार्य का और शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। तो कहने का मतलब यह कि औरतें जो बौद्ध धर्म में गई भी, उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद भी अपने जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, अपनी बौद्धिक क्षमता के विकास का जो दायित्व है, उसको छोड़ा नहीं था। बौद्ध धर्म के बाद में एक और चीज घटित हुई, स्त्री शिक्षा का लोप हुआ और बाल विवाह शुरू हुए। वो जो प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है,
अष्ट वर्षात भवेत गौरी, 9 वर्षात रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अत ऊर्ध्वम रजस्वला। यानी लड़की का बचपन में ही विवाह कर देना चाहिए। और ये बाल विवाह की प्रथा का आना एक तरह से बिल्कुल वैदिक सभ्यता संस्कृति की एक तरह से दिशा के एकदम विपरीत था। अब छोटी कन्या का विवाह करना पिता के लिए एक तरह से सम्मान की चीज बना दिया गया था। जो पिता छोटी उम्र में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते थे, उनको लोग बड़ी खराब नजर से देखते थे। ये परंपरा शुरू हुई मध्यकाल में ही। इस परंपरा की नींव रखी गई मुगलों के आने के पहले ही। ये मुगलों का मैं बार बार जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि सारी बीमारियों के लिए मुगलों को दोष दिया जाता है। तो स्त्री साक्षरता खत्म हुई, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह ये शुरू हुए। स्त्री के पुरुष के बराबर समान अधिकार होंगे, ये धारणा खत्म कर दी गई। और ये सब हुआ मनुस्मृति के जरिए। और बाद में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कालांतर में सती प्रथा आई। सती प्रथा में धू धू करके कौन लोग जल रहे थे? वे ही जो लड़कियां थीं जो बाल विवाह की शिकार थीं। उनमें सबसे ज्यादा वे लड़कियां मौत के घाट उतारी गई। सो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता और विधवाओं का जो करुण क्रंदन है, ये वह दौर है जिसको के मध्यकाल ने निर्मित किया। और खासतौर पर वो उस मध्यकाल ने निर्मित किया जिस मध्यकाल में बड़े पैमाने पर हिंदू राजाओं का वर्चस्व था। सती को ग्लोरीफाई किया गया। और किस युग में ग्लोरीफाई किया गया? मुगलों के जमाने में। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, ये जो संप्रदाय है, इनके अंदर स्त्री के प्रति जो रवैया है उसको खोल के देखा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म मैंने नमूने के तौर पर लिया था, क्योंकि उसे लिबरेशन के धर्म के तौर पर बहुत प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, जिसका कि लिबरेशन से कोई संबंध नहीं है। स्त्री के प्रति जो धर्म शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है, वह धर्म कभी भी सामाजिक मुक्ति का धर्म नहीं बन सकता। यही वजह थी कि राजा राम मोहन राय ने नवजागरण की जब शुरुआत की तो उन्होंने पुरानी जितनी भी धार्मिक मान्यताएं थी और संप्रदाय थे उन सबको चुनौती दी। उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। वो ना हिंदू बनने के लिए तैयार थे, ना बौद्ध बनने के लिए तैयार थे, ना वो ईसाई बनने के लिए तैयार थे, न वो इस्लाम को मानने के लिए तैयार थे, बल्कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ हिंदू धर्म के बारे में और ईसाइयत के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने बाकायदा आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। तो मध्यकाल में स्त्री कैसी थी? मध्यकाल में स्त्री थी जिसके जो कि निरक्षर थी, उसे निरक्षर बनाया गया। मध्यकाल में स्त्री कैसी थी? वो बाल विवाह की शिकार, बहुपत्नी प्रथा की शिकार, वह विधवा के दुख की शिकार, ये तमाम चीजें उसके जीवन में डाल दी गई। और उसकी लक्ष्मण रेखा उसका घर था। घर के बाहर वो देहरी के जा नहीं सकती थी। पति सेवा ही एकमात्र उसका काम था। ये जो फ्रेमवर्क मध्यकाल में रचा गया, इस फ्रेमवर्क को कायदे से चुनौती देने की जरूरत है। स्त्री मुक्ति के लिए पहली शर्त है कि स्त्री को धर्म के नजरिए से और धर्म के दायरे के बाहर लाया जाए, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने किया था। मनुस्मृति के आधार पर स्त्री को देखना हम लोग बंद करें। मनुस्मृति अब नहीं है, लेकिन मनुस्मृति हमारी रगों में, आदतों में जा चुकी है।
और वही नजरिया है जो कि स्त्री को स्त्री की तरह हमें देखने नहीं देता। राजा राममोहन राय से हम लोग ये सीखें कि स्त्री के प्रश्न धर्म के बाहर आके लड़े जाएंगे, धर्म को छोड़ के लड़े जाएंगे। और किस आधार पर लड़े जाएंगे? स्वतंत्रता के आधार पर। तो वैदिक युग में जो सबसे मूल्यवान चीज थी जिसको कि ग्रहण किया राजा राममोहन राय ने, वह थी लोगों के बीच में स्वतंत्रता थी। और स्वतंत्रता के बिना स्त्री की रक्षा का कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। सवाल यह कि आप स्त्री की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अगर आप स्त्री की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हैं तो धर्म, जाति, संप्रदाय, गोत्र, ये पंचायत, ये सारी चीजें गौण है, अप्रासंगिक है। मध्य काल का एक ही लेसन स्त्री के लिए, स्त्रीवादी विमर्श के लिए, वो ये कि जो मध्यकाल है भारत में, वो मध्यकाल वस्तुतः स्त्री विरोधी काल है। स्त्री के समस्त अधिकार जो उसने वैदिक युग में अर्जित किए थे, उस समस्त अधिकार एक एक करके छीन लिए गए। मुझे अगर कहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप राहुल साहब की बोलगा से गंगा जरूर पढ़िएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।